विद्याधर पांडे जी के जीवन की बहुत बड़ी साध पूरी हुई। बहुत ही खुशी का दिन था। उनका बेटा सुबोध आईएएस ऑफिसर बन गया था। उसकी प्रथम पोस्टिंग थी। उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। लग रहा था कि जैसे उनके पैरों में फिर से जान आ गई है। उनके सारे आशीर्वाद जो वे अपने बेटे को देते थे आज फलीभूत हो रहे हैं। उन्होंने उत्साह में अपने व्हील चेयर से उठने की कोशिश की मगर उठ नहीं पाए। आँखों में झिलझिली देर गई। रामू अभी कुछ देर पहले ही उनका सारा काम करके बाजार गया था। उसके जाने के बाद उन्हें सुबोध का फ़ोन आया और वे अपनी खुशी अपने प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर उनसे बांटना चाह रहे थे। बेबस थे। कुर्सी के सहारे घर में बने भगवान के मंदिर में गए और अपना माथा टेका। बेटे की खुशियों के लिए प्रार्थना की। आज उन्हें अपनी पत्नी रमा की याद आई। वे सोच रहे थे अगर आज वे जीवित होती कितना खुश होती। कुछ सोचकर उनकी आंखों में चमक आ गई थी। उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और अपनी लड़की को फ़ोन लगाया। उनके मन की खुशी को वह वर्णन नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी सुषमा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। इस खुशी के खबर सुनकर झूम उठी। उसने अपने पापा को बधाई दी और पूछा, भैया कब आ रहे हैं पापा? यह आपके और माँ के आशीर्वाद का प्रसाद है। अच्छा, अब फ़ोन रखती हूँ। भैया को भी फ़ोन लगाकर बधाई देना है। उसने फ़ोन रख दिया और विद्याधर जी को कुछ थकान लग रही थी। वे व्हील चेयर पर ही आंखें मूंद कर लेट गए। आज उन्होंने अपना बीता हुआ जीवन याद आ रहा था। वे एक माध्यमिक विद्यालय में हेडमास्टर थे। पूरा जीवन ईमानदारी से नौकरी की, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया और जितना कर सकते थे लोगों की मदद की। पैसों के पीछे भागने के बजाय अपना सारा जीवन विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने में लगा दिया। बिल्कुल सादा जीवन था। बाहरी आडंबर और दिखावे से दूर सीधा सरल जीवन बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा दी। उनकी पत्नी रामा भी मितव्ययी थी और मेहनती थी। बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि सब उनकी प्रशंसा करते थे। सुषमा की स्नातक की पढ़ाई पूरी होते ही घर बैठे अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। लड़के वाले दहेज के विरोधी थे और वे सिर्फ कक्कू और कन्या घर ले गए। सुषमा ने भी अपने गुणों से सबका मन जीत लिया। वह संस्कारी लड़की थी और अपने ससुराल में उसकी उजली छवि थी। सुबोध सुषमा से 8 साल छोटा था। बहुत मन्नत के बाद हुआ था। पढ़ने में शुरू से बहुत होशियार था। आज वह 12वीं कक्षा में पढ़ता था तब रमा जी का देहांत हो गया। सुबोध अपनी पढ़ाई के साथ घर का काम भी बड़ी ही सरलता था। विद्याधर जी और सुबोध मिलकर अपना जीवन सुचारू रूप से चला रहे थे। इसी बीच एक दुर्घटना घटी। विद्याधर जी सीढ़ियों से फिसल गए। ठंड बहुत ज़्यादा था और विद्याधर जी को पैरालिसिस का अटैक आ गया। सुबोध ने उनकी बहुत सेवा की, साथ भी अपनी पढ़ाई भी करता था। स्नातक की डिग्री मिलने के बाद उसने यूपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भरा, खूब मेहनत की और परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए वे कलेक्टर बन गया था।
उसकी कल पोस्टिंग होने वाली थी और विद्याधर जी यही सोचकर खुश हो रहे थे। सोचते सोचते उनको झपकी लग गई। रामू ने आकर उन्हें जगाया और खुशखबरी दी। सुबोध बाबा का फोन आया है, वे आधे घंटे में आने वाले हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तू जा, उसे जल्दी लेकर आ। सुबोध ने आकर अपने पापा के पैर छुए। विद्याधर जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और सुबोध ने कहा, पापा कल हमें वहाँ चलना है जहाँ मेरी पोस्टिंग है। कल एक स्वागत समारोह है जिसमें सबसे परिचय होगा। विद्याधर जी ने कहा, ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊँगा बेटा, तुम ही संभालने में परेशानी होगी। कैसे बातें कर रहे हैं पापा, आपकी उपस्थिति के बिना मेरी खुशी अधूरी है। मैंने पूरी व्यवस्था कर ली है और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे दिन स्वागत समारोह में सुबोध अपने पिताजी के साथ गया। वहाँ शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विद्याधर जी को देखते सब कह रहे थे, आदरणीय सुबोध जी के पिताजी हैं। यह सुन कर विद्याधर जी की प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। सरस्वती सुबोध के साथ उनके पिताजी का भी सम्मान किया गया। उन्होंने भी श्रीफल और साल भेंट की। सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों के उद्घाटन के बाद विद्याधर जी भी अनुरोध किया कि वे कुछ कहे। उन्होंने कहा, आज सुबोध की मेहनत ने उसे यह मुकाम दिलाया है। मुझे प्रसन्नता है कि उसने मेरे आशीर्वाद को सार्थक कर दिया। मैं उसे हमेशा यही कहता था कि बेटा तुम उन्नति के उस शिखर पर पहुँचो जहाँ मेरा परिचय लोग यह कहकर दे कि मैं उस सुबोध का पिता हूँ जिसने अपनी लगन से यह उच्च स्थान प्राप्त किया है। मेरा परिचय उसके नाम से हो। मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। उनका वक्तव्य सुनकर हॉल में तालियां गूंज रही थी। जब सुबोध से कुछ कहने के लिए कहा गया तो वह बोला, मेरे पापा का यह बड़प्पन है कि वे मुझे यह मान दे रहे हैं, कोई कुछ भी कहे, मेरा परिचय यही है कि मैं आदरणीय विद्याधर पांडे, जो एक सफल ईमानदार शिक्षक रहे हैं, जिन्होंने कई बच्चों का भविष्य संवारा और मुझे इस काबिल बनाया, का बेटा हूँ। मेरा वजूद मेरे माता पिता से है और मैं उनका बेटा हूँ, यही मेरा परिचय है। कहते हुए वह भावुक हो गया और उसने अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया। सबने तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया और फोटोग्राफर ने उस पल को कैमरे में कैद कर लिया। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नए हो चैनल पे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लो जी और बेल का नोटिफिकेशन दबा लो, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँचे, आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। वीडियो देखने के लिए